इमरान खान साहब की जात पे, ये उन्होंने बार बार किया, इस आर्टिकल ने एक मरतबा फिर साबित किया। दूसरा, अरशद शरीफ का केस उनके गले पड़ा हुआ है, उनको पता है कि एक दिन पूरा पाकिस्तान इस केस में मुद्दई बन जाएगा और बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के मीडिया का हर आदमी बोलेगा जब ये लोग कुर्सियों से उतरेंगे। आज लोग डरते हैं, नहीं बोल पाते, सब लोग नहीं कर पाते। और एक चीज और, क्योंकि सोशल मीडिया वाले, तो मैं आपको बता दूं और इसको ज़हन में रखें सारे, पाकिस्तान में रहकर दो जुमले बोलना यहां रहकर एक किताब लिखने से ज्यादा मुश्किल है। मैं वहां रहकर आया हूं ना, मैं 10 मरतबा गिरफ्तार हुआ, एक मरतबा मुझे जबरी तौर पे लापता किया, मुझे हज पे जाने से इन्होंने रोका, हमारे सारे खानदान को दरबदर कर दिया, सारे कारोबार बर्बाद, हर चीज तबाह कर दी। वहां दो जुमले बोलने की कीमत इतनी बड़ी है कि यहां पे आप किताब लिख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम यहां बैठ के बड़े टिलेबों के साथ कह देते हैं कि यार वो भी वेख गया थे, वो भी वेख गया थे, वो भी डर गया। भाई उधर जाके जिस जिसने मार खाई है वो बताओ ना मुझे खड़े होकर। मुझे नसीहत वो करे जिसने मेरे से ज्यादा मार खाई है, वो बात करे। इधर एक चपेट नहीं खाई और पहलवान बन के बैठे हुए सदीक जान आज भी हम सबसे बहादुर है, वो वहां बैठा है। और या मकबूल जान, उनके लिए तालियां बजाएं। समी इब्राहिम, अतर काजमी साहब, तारिक मतीन साहब और अरशद भाई के लिए सब जोरदार तालियां बजाएं। हम यहां बाहर से बैठ के सारे इमरान खान नहीं होते, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। वो एक है आपके पास, इसीलिए वो आपका लीडर है। आपको कहा, आपको लगता है सारों के अंदर आपने एक एक इमरान खान बनाना है? सारे होते ही नहीं इमरान खान। वो एक है, जिन हालात में वो पला बड़ा, जिन हालात से वो गुजरा, जो उसने ट्रेनिंग की, जितनी उसने तालीम हासिल की, जो उसकी तरबियत है, जो उसकी मां की तरबियत है, वो एक है। आप अब सबके अंदर ढूंढेंगे इमरान खान, आपको नहीं मिलेगा। तो बजाय इसके कि जो आज आपकी आवाज बन रहा है, चाहे उसकी आवाज हल्की है, बजाय इसके कि उस आवाज को भी आप दबाएं, उसको अप्रिशिएट करें। आपको ये लड़ाई याद रखें, आपका दुश्मन मिलके लड़ रहा है। सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने आपस में लड़ाई की, सारी जिंदगी लड़ते रहे ना, एस्टैब्लिशमेंट से भी लड़ते रहे, बाकी जमातों से भी लड़ते रहे। वो सारे तो आपस में नहीं लड़ते। उनका आपस में आपने इत्तेफाक देखा है? उनका आपस में आपने इत्तेफाक और इत्तेहाद देखा है आपने? वो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है और आज इकट्ठे हो गए। क्यों? सिर्फ आपके लीडर को मारने के लिए, आपके लीडर को हराने के लिए। और आप उसके फॉलोअर होने के बावजूद कभी ये इसको गाली दे रहा है, कभी उसको गाली दे रहा है, कभी वो ठीक नहीं है, या ये चिल्ला रहा है, ये वो फोटो लाओ, ये हटाओ। यार ये क्या चल रहा है? ये बुरा काम कर रहा है, यहां पे ये बुरा काम कर रहा है, मारते हैं इसको पकड़ के, बहुत बुरा आदमी है। हद हो गई यार। आपको हर उस आवाज को अप्रिशिएट करना है, चाहे वो हल्की है, चाहे वो जोरदार है। सब लोग मार नहीं खा सकते यार, मैंने खाई है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं सब लोग मार खा सकते। मेरा ये हाथ नहीं पूरा सीधा होता, मेरी ये टांग नमाज पढ़ते हुए लॉक हो जाती है। सब नहीं मार खा सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सब्र देता है, वो आपको हिम्मत देता है। मैं कोई लोहे का नहीं बना हुआ। मैंने 10 मरतबा सोचा था कि मैं इसको सरेंडर कर देता हूं। बिना वजह ये ना समझिएगा कि मैं कोई पत्थर का आदमी हूं। 100 दिन गुजर गए, उन्होंने मुझे तीसरे दिन बताया कि बाहर मार्शल लॉ लगा हुआ है, पाकिस्तान में हुकूमत ही नहीं है कोई। 100 दिन गुजर गए, मैं पड़ा हूं सेल के अंदर, मार कुटाई अलग हो रही है। तो मेरे दिमाग में 10 मरतबा आया कि यार जो ये कहते हैं मैं कर देता हूं। 10 दफा आया, मेरे रब ने करने ही नहीं दिया। मैं सबसे आसान है ना, यहां खड़ा होकर कहूं कि मैं करता हूं, नहीं सर नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ है। रब आपको लड़वाता है। आज इमरान खान अगर जेल में डट के खड़ा है, शहजादों जैसी जिंदगी उसने गुजारी है, रब उसको लड़वा रहा है, रब उसे हिम्मत दे रहा है, रब उसे ताकत दे रहा है,
उसे हौसला दे रहा है। मैं सरेंडर करना चाहता था, आखिरी वक्त पे मेरा रब मुझे रोक देता था, फिर मैं नहीं करता था। ये मेरे साथ एक दफा नहीं कई दफा हुआ है। रब आपको दिखाता है कि देख मेरे बंदे, तू कितना कमजोर है, तू डरा हुआ है, तू सहमा हुआ है, तेरे अंदर ताकत नहीं है, तू हार मान रहा है। ये आपको वो बार बार दिखाता है। फिर वो आपको दिखाता है कि देख मैं कितना ताकतवर हूं, मेरी ताकत देख, मैं तुझे इनसे जिताऊंगा, मेरी ताकत देख, मैं तुझे इनके बीच में से निकालूंगा, इज्जत के साथ निकालूंगा। रब आपको सब्र देता है। अल्लाह ने इमरान खान को सब्र दिया। उसकी लड़ाई छोटी नहीं है, उसने अपना काम कर दिया है। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान बदल गया। उस दिन मैंने विटनेस किया। आप में से कौन कौन था पाकिस्तान में उस दिन? देखा ऐसा पाकिस्तान देखा था इससे पहले? कभी इससे पहले ऐसा पाकिस्तान देखा या सुना आपने? सर बदल गया पाकिस्तान। पाकिस्तानियों का एक फैमिली के 6 बंदे हैं, 8 बंदे हैं, हर बंदे का वोट इधर डाला हुआ एक का, उधर फेंका हुआ एक का, उधर फेंका हुआ एक का। लोग 20-20 मील सफर करके गए। लोगों ने जाकर कद्दू, टमाटर, लोटा, बाल्टी, मग्गा, ग्लास, जग, जूता, इसके ऊपर लोगों ने मोहर लगाए। ढूंढ ढूंढ के लोगों ने मोहर लगाए। पाकिस्तानियों के लिए तालियां। मैं खुदा की कसम मायूस हो जाता, खुदा की कसम मायूस हो जाता अगर मैं 8 फरवरी को अपनी आंखों से ना देखता। तो कौम फैसला कर चुकी है, कौम के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ ये मामला एक जगह पे आके रुका हुआ है कि किस लम्हे पूरा पाकिस्तान बाहर निकलता है। अब अगर आपको अदालत से कोई उम्मीद थी तो बस कर दें अब आप। अगर आपको पार्लियामान से कोई उम्मीद है तो बस कर दें अब आप। अगर आपको निजाम से कोई उम्मीद है तो बस कर दें अब आप। अब सिर्फ एक उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तानी खड़े होंगे। सिर्फ एक उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तानी अपना हक छीनेंगे। पाकिस्तानी जैसे 8 फरवरी 2024 को निकले थे, एक दिन ऐसे ही निकलेंगे, लेकिन डिफरेंट मूड के साथ निकलेंगे और अपना हक लेकर वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। दीवार के साथ लगा दिया आपको फौज ने, आर्मी चीफ ने। उनके पास ताकत है। मुकाबला 2 लोगों के बीच में है। मैं कल भी कह रहा था, सिर्फ इमरान खान और आसिम मुनीर। आसिम मुनीर एक सोच जो चल रही है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक, वो उसका मालिक है, और इमरान खान एक मुजामत जो चल रही है पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, वो उसका अमीन है। आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनसे पहले वाले ज़िया, याया, अयूब, मुशर्रफ, ये सारे हैं बाजवा। और इमरान खान से पीछे कौन है? कायदे आजम, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। ये इमरान खान की विरासत है। पाकिस्तानियों की लड़ाई है, पाकिस्तानियों को लड़नी पड़ेगी और आपको अपना हक छीनना पड़ेगा। अगर आप आज अपना हक नहीं छीनेंगे तो मेरी बात आप लिख कर रख लें कि ये लड़ाई आपके बच्चों के गले पड़ जाएगी। मुझे एक ऑफिसर का फोन आया, वो मुझे कहता है इमरान साहब कदों तक लड़ोगे? ये बात है मैं जब पहाड़ों पे था। कहता कब तक आप पहाड़ों पे रहेंगे, कब तक आप लोग ये लड़ाई लड़ेंगे? मैंने उसे कहा 20-22 साल इंशाल्लाह। उसने कहा जी हम तो रोज सोचते हैं कल ठीक हो जाएगा, ये 20-22 साल क्या होता है? मैंने कहा जी 20-22 साल तो मैं लड़ूंगा, फिर मेरी बेटी या बेटा लड़ेगा, फिर उसके बच्चे लड़ेंगे। ये लड़ाई अब चलती रहेगी जब तक आप नहीं हारेंगे। पाकिस्तानियों की एक बड़ी खूबी, इनको समझ आ जाए, देर सवेर हो जाएगी, लेकिन याद रखिए एक दिन पाकिस्तानी जीतेंगे। और आपके दिमाग में एक बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पहले दिन से डाल रही है, वो बात आप सब लोग अपने दिमाग में आज निकाल दें। वो आपको पता क्या कहते हैं? वो आपको, आप लोग भी गवाही दीजिएगा इसकी, ये सब जानते हैं। वो आपको कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम ही नहीं है। ये कहते हैं ना आपको, और नहीं इतने नहीं इनकलाब आ सकता। ये आप लोग खुद भी बात आपके अपने मुंह से भी निकलता है, नहीं पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता, पाकिस्तानी कौम ही नहीं है, पाकिस्तानी ये कर ही नहीं सकते। और नहीं वो बांग्लादेश कौम है, नहीं नेपाली तो भाईजान कौम है, अमेरिकन कौम है, पाकिस्तानी कौम ही नहीं है।
सर ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपके